समय घटता जा रहा है, विषय भी अभी काफी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा यदि सुई डबल ट्रिपल स्टेशन पकड़ने लगे, दूसरे स्टेशन की तरफ जाए, तो आप बंधुजन थोड़ा इशारा करके केवल इस मूल स्टेशन को ही पकड़वाइए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। रात हम लोग परमात्मा परमेश्वर वाले स्थिति को सुने जाने, दिन में भी प्राय उसी पर निकल गया और भी साइड विषय थोड़ा लेते हुए इस समय हम लोग देखेंगे जैसे एक बार मामूली सा और उसको रिपीट करते हुए हम तो एक बात कहेंगे परमात्मा के विषय में। इस ब्रह्मांड में जो कोई भी जिस किसी प्रकार की भी यदि विशिष्ट विशिष्टताएं हैं, ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर में देखने को न मिले। सारी विशिष्टताएं, निराकार कह लीजिए, साकार कह लीजिए, निर्गुण कह लीजिए, सगुण कह लीजिए, दोनों से परे कह लीजिए, जब दर्शन होगा तो इतने हर चीजें दिखलाई देने लगेंगी कि आप फना जाएंगे। होगा कि जो जो लक्षण आप परमेश्वर के विषय में सुने हो, सोचे हो, जानते हो, सबको इस समय लागू कर लीजिए। जो भी लक्षण आपने सुना हो, देखिए वो परमेश्वर में दिखलाई दे रहा है कि नहीं। जो भी आप जानकारियां लेना चाहते हो, देखिए परमेश्वर में है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप सही चीज कि हम लोग जिस परमेश्वर को दिखलाते हैं, उसमें हम लोगों का परमेश्वर विष्णु राम कृष्ण जी नहीं है, ये मूर्ति फोटो नहीं। विष्णु राम कृष्ण जी के जो परमेश्वर थे, वो लोग परमेश्वर का जो ज्ञान देते दिलाते थे परमेश्वर के जगह पर, वही हम लोग का ही परमेश्वर है। परमेश्वर की विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं, मुख्य रूप से 3: जड़वादी धारणा, चेतनवादी धारणा और तत्ववादी धारणा। जड़वादी धारणा में ग्रंथ आ गया, मूर्तियां आ गई। ये लोग, कुछ लोग ग्रंथ को ही मान बैठे हैं। नानक देव जी कहे थे कि कोई भी ग्रंथ गुरु नहीं हो सकता, गुरु समय का सत्पुरुष होता है। सारा सिख समाज गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया। क्या कहा जाए? कहेंगे लोग कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई भी ग्रंथ सत्पुरुष नहीं, गुरु नहीं हो सकता। कोई भी ग्रंथ गुरु नहीं हो सकता। जब भी गुरु होगा, समय का सत्पुरुष होगा। जब भी गुरु का स्थान लेगा, समय का सत्पुरुष लेगा। आज ग्रंथ ही गुरु है उन लोगों का। ईसा मसीह चारों तरफ चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे, जीवते परमेश्वर को पूजो, जीवते परमेश्वर को स्वीकार करो। अर्थात जो वर्तमान में है उसके माध्यम से परमेश्वर को स्वीकार करो, महापुरुष के माध्यम से। कृष्ण जी ने भी बहुत बहुत कहकर कहा कि सब बहुत है। जब गुजर जाएगा ना, स्वीकार करना शुरू करेंगे। वर्तमान में स्वीकार करके लाभ नहीं लेंगे। तो जड़वादी धारणा, चेतनवादी धारणा में ये सब ओम स्वहं, जितने साधना वाले, योग वाले, आध्यात्मिक क्रियाओं वाले, आने ज्योति वाले, जो कुछ भी, जो कोई भी ज्योत प्रधान है,
वो चेतनवादी धारणा में आता है। सब ज्योत को ही, प्रकाश को ही परमात्मा परमेश्वर कहते हैं। हर ग्रंथों में ऐसा है, ज्योत है, प्रकाश है, परमेश्वर है, प्रकाश ही परमात्मा है, यही परम ब्रह्म है, यही खुदा गॉड है, भगवान है। जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। ज्योत जो है उस भगवान से उत्पन्न एक उसका अंश मात्र है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म है। तीसरी धारणा है तत्ववादी धारणा। इस तत्ववादी धारणा में विष्णु जी, रामचंद्र जी और कृष्ण जी अब तक रहे हैं। उसमें परम तत्व का ज्ञान है, नहीं भगवत तत्व का ज्ञान है, आत्म तत्व का ज्ञान है, अद्वैत तत्व का ज्ञान है। वास्तव में यही परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म की भी उत्पत्ति इसी से होती है, शक्तियों की भी उत्पत्ति इसी से होती है। सारे इसी में समाहित है। जड़ जगत जो संसार है सब इसी से उत्पन्न होता है। बड़ी विशिष्टता है। अपना कोई निज नाम नहीं है, जानकारी होती है, जाना जाता है। अपना कोई रूप नहीं है, देखा जाता है। जब भी जानने देखने की बात आती है तो इसमें आता है कि ये निरंकारी वाले भी कहते हैं हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो नास्तिकता है। उसमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। सब के सब चेला से लगाए गुरु तक, गुरु से लगाए चेला तक सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। क्या देखते हैं? इसमें कोई दिखाई देता है आप लोगों को? हमको तो नहीं दिखाई देता है। ये आत्मा है, ये परमात्मा है। कैसा क्या है ये? क्या है ये? थोड़ा देर के लिए कह देता कि हवा जो भगवान आत्मा है, तो ये मान ले रहे हवा, चल हवा है इसमें, तो हवा को तो नहीं कहता है, ये आत्मा कहता है। हवा कहने पर थोड़ा सोचा जाता है कि हाँ भाई हवा तो है, इसमें हवा तो है, मान लिया जाता है। ये परमात्मा है। जब हवा ही आत्मा परमात्मा मान लेना हो तब तो भाई इसमें आत्मा परमात्मा है। लेकिन जब हवा ही आत्मा परमात्मा हो तब तो हवा तो पंच भौतिक जड़ पदार्थ में आता है भाई। हवा तो पंच भौतिक जड़ पदार्थ में आता है दूसरे नंबर पर, ऊपर से दूसरे नंबर पर, नीचे से तीसरे नंबर पर। तो हवा को ही यदि ईश्वर परमेश्वर मान लेना हो तब तो विषय ही अलग हो गया। अन्यथा दूसरा कुछ तो इसमें नहीं है। वो भी हवा दिखाई देने की चीज ही नहीं है। हवा तो दिखाई देने की चीज नहीं, इसलिए कि क्या चीज दिखाई देगी क्या नहीं देगी अभी आगे विषय आ रहा है। हवा क्यों नहीं दिखाई देता है, विषय अभी आगे आ रहा है। हवा क्यों नहीं दिखाई देता है, विषय आगे आ रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो सृष्टि के पूर्व में जब सृष्टि नाम का कोई चीज नहीं था, एकमात्र परमात्मा परमेश्वर ही था। एकमात्र परमात्मा परमेश्वर। जब दर्शन करते चलेंगे, जब नीचे से दर्शन करते चलेंगे तो ऐसे तो देखने के लिए संसार दिखलाई दे रहा है, देखने के लिए संसार दिखलाई दे रहा है। लेकिन जब इसकी अगली कड़ी पर जा करके इसको देखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा संसार कुछ है ही नहीं, बिल्कुल माया जाल है। उसकी अगली कड़ी पर चलेंगे, अब संसार जब झूठा हो जाएगा तो बचेगा जीव। जब उसकी अगली कड़ी पर चलेंगे आत्मा के क्षेत्र में तो लगेगा यार जीव भी कुछ नहीं है, ये भी तो दोष गुण से आवृत्ति होने के नाम पर माया ने बदल दिया था। अस्तित्व तो आत्मा का है, ये तो आत्मा का ही परिवर्तित रूप जीव है। आगे जब परमात्मा के क्षेत्र में जाएंगे आत्मा दिखाई देने लगेंगे।
जब परमात्मा के क्षेत्र में जाएंगे तो लगेगा कि परमात्मा तो आत्मा तो परमात्मा की ही एक ज्योति है। आत्मा तो परमात्मा से ही प्रकट और पृथक हुई एक ज्योति है, उसका एक अंश है। ईश्वर तो परमेश्वर से ही प्रकट और पृथक हुआ एक ज्योति है, एक अंश है। यानी जो मूल अस्तित्व है वो परमात्मा का है, एकम एकमात्र परमात्मा। आश्चर्य, सारा सब जड़ चेतन ब्रह्मांड उसी में है, सारा सत्ता शक्ति उसी में है, लेकिन सिवाय उसके जो तत्व रूप शब्द और शब्द रूप तत्व है, सिवाय उसके उसमें और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सिवाय उसके उसमें और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, जड़ता भी नहीं, चेतनता भी नहीं, असत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं। इन सबसे विलक्षण, इन सबसे विलक्षण। अब हम लोग यहां तक जब तक केवल परमात्मा की स्थिति है, पूर्णतः अद्वैत, विदाउट एकत्व, एकमेव एक, एकमेव एक, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ओनली वन गॉड, एक ओंकार सत्त्रयकार, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको हं द्वितीयो नास्ति, एको हं बहुश्यांग बभूव। अब एको हं बहुश्यांग बभूव वाली स्थिति अब आगे चालू हो गई। उस एक से ही ये द्वैत और बहुत तो कैसे उत्पन्न हो गया। देखिए, सच्चा जीवन मनुष्य को कैसा जीना था, अपने अस्तित्व को अद्वैत में रखना था। आप सभी को अपना अस्तित्व अद्वैत में रखना था। इस सृष्टि अद्वैत द्वैताद्वैत है। आप ज्ञानी का जीवन अद्वैत द्वैताद्वैत है। आप सब द्वैत में चक्कर काट रहे हैं 84 का। मूल अद्वैत को भूल गए। अद्वैत भूल जाने का नतीजा है कि द्वैत 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 के चक्कर में आप चक्की में पीस रहे हैं, इसे दोबारी चक्की में पीस रहे हैं। जीवन जीना था जो अद्वैत था सृष्टि के मूल में। आपको अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को उस अद्वैत में रखते हुए द्वैत रूपी इस खेल को देखना था, इसका पात्र बनकर खेलना था। आपको अपने अस्तित्व को उस अद्वैत में स्थित रखते हुए इस द्वैत रूपी खेल को देखना था, इसमें खेलना था। खेल खेलते खेलते फिर अपने अस्तित्व में शरीर छोड़ने के बाद उसी सृष्टि के पूर्व वाले में चला जाना था। आप लोग भूल ही गए उसको। जब पहले वाले को जानने का कोशिश नहीं किए, पश्चात में रास्ता मिला नहीं। अब इस द्वैत के चक्कर में, द्वैत के चक्कर में छोड़ गए, फंस गए। फंस गए तो है विनाश, पतन विनाश, पतन विनाश। अब हम लोग ये द्वैत क्या है जानने के लिए तो ऊपर से आएंगे, जानने के लिए तो मूल से आएंगे। पद्धति यही है, सिस्टम यही है। जब भी किसी चीज की जानकारी प्राप्त करनी होगी तो मूल से जब तक जानने का कोशिश नहीं करेंगे तब तो कोई चीज पकड़ में आएगी ही नहीं। तो जानना है परमेश्वर से, मूल से। लेकिन देखते समय आप सीधे परमेश्वर पर छलांग लगा कर नहीं जाए। देखने के लिए जहां पर है अब यहीं से देखते हुए क्रमशः चलेंगे। संसार से शरीर, शरीर से जीव, जीव से आत्मा ईश्वर ब्रह्म, जीव रूह सेल्फ से आत्मा ईश्वर ब्रह्म, नूर सोल स्पिरिट, और फिर आत्मा ईश्वर ब्रह्म से परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदाघाट भगवान। ये क्रम है जानने का ऊपर से नीचे को, और देखने का क्रमशः नीचे से ऊपर को। जानने का ऊपर से नीचे को, देखने का क्रमशः नीचे से ऊपर को। यदि बंधु देख रहे हो
लिख रहे हैं क्या? किताब मिल जाएगी, इसको डील करने की कोशिश करें। किताब यहाँ से कोई किताब हो तो आपको दे देना चाहिए। आप लिख रहे हैं उसमें है, लिखने में दिमाग बढ़ जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो अब हम लोग ये द्वैत नाम की दुनिया, जिस आत्मा को विष्णु राम कृष्ण जी को छोड़ करके आदिम सृष्टि से वर्तमान तक सभी धर्मोपदेशक, जो नाम ले लीजिए, ऋषि कह लीजिए, ऋषि कह लीजिए, राजर्षि कह लीजिए, ब्रह्मर्षि कह लीजिए, महर्षि कह लीजिए, देवर्षि कह लीजिए, सब जोगी जति मुनि संत महात्मा आली मौलिया प्रॉफिट पैगंबर सब ने इस भारी, चाहे अज्ञानता भूल को कहिए चाहे गलती को कहिए, सब ने इस गलती को, इस भूल को किया है। और यह बहुत भारी गलती और भूल है। यदि अपराध की दृष्टि में लिया जाए तो ये लोग क्षम्य नहीं होंगे। यदि ये लोग प्रमाणित न कर सके कि हमसे भूल हुआ है, अज्ञानतावश, तो ये लोग क्षम्य नहीं होंगे। क्यों? ये भगवान के ही संदेशवाहक थे और भगवान के साथ ही इन लोगों का ये क्रियाकलाप उनके साथ घात हुआ। भगवान के ही संदेशवाहक थे और भगवान को ही इन लोगों ने धनजन के आड़ में, जब धनजन इनके पीछे आने लगा, तो भगवत्ता के उस पृथक अस्तित्व को, भगवत्ता के उस पृथक ज्ञान, तत्व ज्ञान को इन लोगों ने साफ नकार दिया। ये इन लोगों को गलतफहमी हुई कि वो भूमंडल पर आएगा नहीं। सबसे बड़ी गलतफहमी इन लोगों को ये हुई कि वो तो भूमंडल पर आएगा नहीं, और यदि वो नहीं आता है तो हम लोग श्रेष्ठ हैं, वो नहीं आता है तो हम लोग श्रेष्ठ हैं। अब ये लोग बजाय परमेश्वर के अस्तित्व को स्थापित करने के, बीच में अपने अस्तित्व को घुसेड़ दिया, बीच में अपने अस्तित्व को घुसेड़ दिया। भगवान किनार हो गया, संत महात्मा जी लोग प्रधान हो गए, ऋषि महर्षि जी लोग प्रधान हो गए। भगवान किनार हो गया, ऋषि महर्षि संत महात्मा जी लोग नाचने लगे जनता के दिमाग में। अरिहंत किनार हो गया, नमो अरिहंत पाणंग नमो सिद्धाणंग, तो ये अरिहंत किनार हो गया, जैन महावीर नाचने लगे जैन लोग के दिमाग में। यहोवा किनार हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम नाचने लगे यहूदियों के दिमाग में। सत्य, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक बोध, सत्य बोध, तत्व बोध किनार हो गया। इस सिद्धार्थ बुद्ध जो है नाचने लगा इन बौद्धिस्टों के दिमाग में। गॉड फादर किनार हो गए, सब जगह ईसा मसीह, सारे ईसाई के दिमाग में, खोपड़ी में ईसा मसीह बस गए। अल्लाह ताला खुदा किनार हो गया, सारे मुसलमान के खोपड़ी में मोहम्मद साहब, मक्का मदीना मोहम्मद साहब नाचने लगे। सारे सिख एक ओंकार सत श्री अकाल बोलने के लिए रह गया और नाचने लगे दिमाग में नानक देव जी, गुरुअंगद देव जी, और इधर आकर के 10 गुरु जो थे, ये लोग अब नाचने लगे। इन लोगों का गुणगान महत्ता होने लगा। गए एक ओंकार सत श्री अकाल जी, कहाँ गए जानने की जरूरत भी नहीं। हमारा केवल इसी बात का विरोध है। आए थे हर भजन को होटल लगे कपास, आए थे धर्म के लिए, आए थे भगवत संदेश देने के लिए, खुदा गॉड अल्लाह ताला का संदेश देने के लिए,
और स्वयं में नूर को करके, नूर वाला हो करके और अपने अस्तित्व को कायम करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की सारा अस्तित्व, सारी महत्ताएं, सारी तारीफ एक परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म की है, खुदागाड अल्लाह ताला की है, भगवान की है। आज के सारे गुरु, सारे के सारे गुरु इसी आत्मा को ही परमात्मा, ईश्वर को ही परमेश्वर। वास्तव में इन सबों ने जो कुछ भी रखा है, ग्रंथों में जो लिखा है, उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया जाए तो योग अध्यात्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इन सबों ने खुद लिख करके नष्ट किया है, इन सबों ने खुद लिख करके नष्ट किया है। वास्तव में योगी को न लेक्चर देने का अधिकार है, आध्यात्मिक को न तो प्रवचन करने का अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है इन लोगों को प्रवचन करने का, इन लोगों को लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं है। इनको एक तो साधक है, इनको तो जीविया उलाट कर रहनी है। बोलेंगे कैसे? खेचरी मुद्रा में रहना है। इन लोगों को पैर मोड़ करके रहना है, न चलेंगे न फंसेंगे, आसन कहलाएगा। चलेंगे तो फंस जाएंगे माया में। ये चलने लगे प्रवचन करने के लिए। इनको हाथ मोड़ करके रहना है, मुद्रा है भाई। न हाथ खुला रहेगा, न कुछ करेंगे, न फंसेंगे। इनको आंख बंद करके रहना है, न देखेंगे संसार को, न फंसेंगे। ये इतने डरपोक होते हैं, माया से इतने सताए गए होते हैं कि माया का डर इनके इंद्रिय और रुआ में इनके समाये हुए होता है। कान बंद करके रहना है, नए शब्द सुनेंगे न फंसेंगे, मुद्रा कहला जाएगा। इतना ही नहीं, जालंधर बंद करके रहेंगे, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। देख रहे हैं ये टूटी दिख रहे हैं ना? जालंधर बंद क्या होगा? अरे ये दरवाजा बंद कर देना है, न ऊपर का नीचे है, न नीचे का ऊपर। दिखेगा आपने, ऊंचा दिखाई दे रहा है ना? आ गया, आएगा नहीं तो बोलिए नहीं निकलेगी। फिर देखिएगा ये बंद कर देना, कपाट बंद करना है। देख रहे हैं ये ऊंचा, ये ऊंचा सबको दिखाई दे रहा है। ऊंचा नहीं दिखाई दे रहा, आप अपना टोलिए ना, ऊंचा है ना। अब इसी को जो है ऊपर उठाकर के कपाट बंद कर दिया, ऊपर का नलका बंद नहीं भी होगा। देखिए इसका नाम जालंधर बंद है। ये इसलिए कि चलो हम बंद कर देंगे, न बोलेंगे, न फंसेंगे, न कुछ करेंगे, न ऊपर का नीचे, भीतर बाहर का भीतर जाएगा, न भीतर का बाहर आएगा। इतना ही नहीं, 3 भाग है ना, 3 लोक है, 14 भुवन है। तो 3 लोग 14 भुवन जो ब्रह्मांड में, वो इसमें भी तो है। फिर उड्डयन बंद करेंगे। ये नाभि है ना, नाभि, ये नाभि जो है, अभी तो इसमें ये नाभि जो है ना, यहां बंद कर देंगे। नीचे का नीचे रहो, ऊपर का ऊपर रहो। जालंधर बंद, नाभि नहीं, उड्डयन बंद। और मल द्वार है ना, वहां बंद करेंगे। मूल बंद, मूल बंद करेंगे, उड्डयन बंद करेंगे, जालंधर बंद करेंगे। जो जहां है वहीं बंद, जो जहां है वहीं बंद। जब सारे इस शरीर के सारे कपाट बंद हो जाएंगे, जब शरीर के मूलतः कपाट बंद हो जाएंगे, तब इसमें बैठा हुआ जो जीव है वो छटपटाएगा, वो छटपटाएगा। अब वो रास्ता खोजेगा, हम क्या करें? न निकलने का राह मिलेगा, न कुछ। ऐसे छटपटाहट में एक नाड़ी बंद नहीं होती है किसी बंद में।
चाहे वो जालंधर बंद कीजिए, चाहे उद्यान बंद कीजिए, चाहे मूल बंद कीजिए, सुषुम्ना बंद नहीं होती है। जब छटपटाते निकलने का भी जगह इनको नहीं मिलेगा, तो निकलने के लिए ये सुषुम्ना में घुसेंगे। सुषुम्ना में घुसेंगे तो हम मौत है नहीं। सुषुम्ना में रहने वाले जीव की मौत नहीं होगी जब तक सुषुम्ना में रहेगा। सुषुम्ना में रहने वाले जीव की मौत नहीं होगी जब तक वो सुषुम्ना में रहेगा। क्यों? वो ब्रह्म नारी है, वो ब्रह्म नारी है, वो ब्रह्म शक्ति की नारी है। उसमें यदि जीव चला जाएगा तो जीव रह ही नहीं जाएगा, वो तो ईश्वरत्व से युक्त हो जाएगा। जब ईश्वरत्व से युक्त हो जाएगा तो क्या करेगा काल? क्या करेगा जमराज? क्या करेंगे शंकर जी? कुछ नहीं कर सकते। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए ना, हम लोग का विषय फिर बदल गया और आप लोग सुनने लगे और सब गड़ा गड़ा करने लगे, सब रखने लगे। अभी मूल विषय पकड़वाना चाहिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। असल में अधिकतर समय तो खा जाते हैं सभी हुआ भोभो वाले। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो हम लोगों को अब आना है आत्मा ईश्वर ब्रह्म के चैप्टर पर। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। कार्यक्रम में जो परमात्मा परमेश्वर था उसके अंदर अकेला था, सारा भाव प्रभाव सब शक्तियां सब तो उसी में समाहित था। परम भाव प्रभाव वाला था वो। अब एक उसके अंदर बड़े बड़े एक संकल्प उठा, कुछ होए भव हो कुन टू बी भाव हो कुन। एक ऐसा उसके भाव हुआ और एक उससे उठा आवाज। अब दूसरा कोई तो कुछ है ही नहीं है। हो किससे क्या हो ये तो सुनिश्चित है। जब फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तेरे भाई, जब फुटबॉल के ही अब सचिन से कोई कहे चलो भाई खेलने, क्या सचिन फुटबॉल खेलने थोड़े जाएगा? वो हॉकी खेलने थोड़े जाएगा, वो कबड्डी थोड़े खेलेगा। उसका तो खेल खेलने का मतलब क्रिकेट खेलना। तो उसी तरह से जो है, अब भुटिया है, भुटिया क्या करेगा? चलो भाई खेलने, तो आगे खेलने क्रिकेट खेलने थोड़े जाएगा, वो तो फुटबॉल खेलेगा, वो तो फुटबॉल खेलेगा। तो इसी तरह से जो है भगवान के अंदर खेल की जब बात आई कि कुछ होए तो क्या होना है? सृष्टि उसका खेल है। सृष्टि बनना बिगड़ना, बने रहना, बनना बने रहना, बिगड़ना, ये उसका खेल है। सृष्टि का बनना बने रहना बिगड़ना ये उसका खेल है। अब सवाल है दूसरा कहीं कुछ तो है नहीं, होगा किससे खेल? जब ये हुआ कि कुछ होए, अब अकेले अपना पड़ा है उसमें कुछ होए खेल का एक हुआ भाव जगह, ऐसा संकल्प हुआ। और अब जो फट उन्हीं में से एक पहली इकाई शक्ति जो जगत को उत्पन्न करने वाली सत्ता शक्ति है, उसी में से एक अंश छिटक करके अलग हो गया। उस परमात्मा में से ही, परमेश्वर में से ही, परम ब्रह्म से ही, उन्हीं में से एक अंश छिटक करके अलग हो गया। उसमें तो कुछ था नहीं, अंधकार प्रकाश, जड़ता चेतनता, असत सत। लेकिन जो अंश छिटक करके अलग हुआ, देखिए कोई शब्द हो, एक कोई शब्द हो, उसमें से कुछ अक्षर या अंश तोड़कर निकाली तो शायद शब्द अर्थ का अनर्थ हो जाए।
जो तो एक अक्षर टूट करके निकलेगा वो भी शायद शब्द न रह जाए, जो बचेगा वो उसका भी शायद अनर्थ हो जाए। लेकिन परमेश्वर पर ही फार्मूला लागू नहीं होता है। अब आप लोग वेद के उस मंत्र को रिजर्व कर लीजिएगा, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये लोग पंडित जी लोग पूजा पाठ में इसको खूब पढ़ते हैं, खूब पाठ करते हैं। ये पाठ वोट के लिए नहीं है, ये मंत्र जो है पूजा पाठ के लिए नहीं है। ये मंत्र एक कसौटी है। जब आपको परमेश्वर मिले तो इस मंत्र से उसको कसना है कि इसी लक्षण से युक्त वो है कि नहीं। जब भगवान मिले, ये सब मंत्र ऐसे के रिकॉर्ड हैं कि मान लीजिए कोई संत महात्मा आया, कोई ज्ञानी बनकर आया, कोई गुरु बनकर आया और कहा मैंने ज्ञान दे दिया। ज्ञान में क्या मिला आपको? भगवान नहीं मिला तो ज्ञान कैसा? भगवान नहीं मिला तो ज्ञान कैसा? मुक्ति अमरता का साक्षात बोध नहीं हुआ तो भगवान कैसा? आपको दिखलाई नहीं दिया कि हम पाप कर्मों से मुक्त हो गए, हम आवागमन से मुक्त हो गए, हमारी शरीर छूटेगी तो हम सीधे अमर लोक जाएंगे, परम धाम जाएंगे। ऐसा दिखलाई नहीं दिया आपको, ऐसा नहीं दिखलाया जिसने आपको, भगवान नहीं। भगवान नहीं तो मिलने वाला ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो गुरु कैसा? ज्ञान नहीं तो गुरु कैसा? तो ये सब इस मंत्र जो है ये पाठ करने के लिए नहीं है, इनको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये सीधे परमेश्वर से संबंधित है। अब जब भी परमेश्वर को कोई मिलाने की बात करे तो इस मंत्र पर आप कसिए कि जो लक्षण इस मंत्र का वर्णित है इसी लक्षण में भगवान मिल रहा है कि नहीं। क्या है मंत्र? वह पूर्ण है। परमेश्वर का है एक संपूर्ण है। जब भी मिलेगा आपको पूर्ण दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर मिले तो कैसा दिखाई देना चाहिए? पूर्ण दिखाई देना चाहिए, पूर्ण दिखाई देना चाहिए। अब उस पूर्ण से सृष्टि की जब उत्पत्ति होने लगेगी, जब सृष्टि की उत्पत्ति होने लगी, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से जो छिटक कर अंश अलग हो रहा है, पूर्णात् यानी उस पूर्ण से जो छिटक करके अलग हो रहा है अंश, जो छिटक करके अंश अलग हो रहा है वह अनर्थ न हो, यानी किसी शब्द में से एक शब्द है उसका कोई अक्षर कट करके छिटक करके अलग हो जाए तो शायद ऐसा ही होगा कि जो छिटक करके अलग हुआ हो तो व्यर्थ हो ही जाएगा, जो बचेगा वो भी निरर्थक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर पे लागू नहीं होगा। जो छिटक करके अंश अलग होगा वो अब एक पूर्ण शब्द होगा, जो छिटक करके अलग होगा वो अब एक पूर्ण शब्द होगा, सार्थक शब्द होगा, यानी वो शब्द अर्थ सहित होगा, उस शब्द का अर्थ होगा, निरर्थक नहीं, व्यर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं, निरर्थक नहीं। जो अलग अंश हुआ छिटक करके प्रकट और पृथक होकर के, तो वह भी एक पूर्ण शब्द दिखाई देने लगा, सार्थक शब्द, यानी अर्थ भी है उसका। जो बचा वो अब एक पूर्ण शब्द बना रहा, उसका भी शब्द भंग दोष नहीं हुआ, उसमें भी शब्द भंग दोष नहीं हुआ, वो भी एक पूर्ण शब्द बना रहा, सार्थक शब्द बना रहा, उसका भी अपना अर्थ था। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से जो पूर्ण छिटक कर अंश एक छिटक करके अलग हुआ, तो जो अंश छिटक कर अलग हुआ
वो शब्द भंग दोष में नहीं आया। दोनों जो है शब्द भंग दोष में नहीं आए, बल्कि जो अलग हुआ वो भी एक पूर्ण शब्द रहा और जो बचा वो भी एक पूर्ण शब्द रहा। पूर्णमेवावशिष्यते, जो शेष बचा वो भी क्या रहा? पूर्ण रहा। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से जो निकला वो अभी पूर्ण ही रहा। अब इसका अर्थ जानते हैं क्या ले लिए सब? ये जो है चोर सब जो है बनने जो जहे पाए सब है चोरी करने का कोशिश किया। वही दीप है, रोशनी है परमेश्वर। एक दीप से दूसरा दीप जला दो वो भी पूर्ण रह गया, ये भी दीप पूर्ण हो गया। अरे भाई वो ज्योति था ही नहीं, तो दीप ज्योति से आप क्यों इस ज्योति की बात कर रहे हो? वो ज्योति तो है ही नहीं, अंधकार तो है ही नहीं, प्रकाश वाला भी नहीं है। उसमें ना अंधकार है ना प्रकाश है। तो जब ज्योति उसमें ही नहीं है तो ज्योति से ज्योति जला करके आए पूर्ण से पूर्ण के उदाहरण कहाँ लाओगे? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो दोनों दिखाए दिया, पूर्ण से पूर्ण आप बाहर हो गया, जो बचाओ में पूर्ण रहा। जो छिटक करके अलग हुआ, देखिए उसमें जब तक वो था, छिटकने वाला जब तक उसमें था तब तक तो पूर्णतया एक सहज भाव में उसी के अनुसार वो भी पड़ा रहा। गौर कीजिएगा, जो छिटक कर अलग हुआ है जब तक उसमें था तो उसके अपने विधि विधान अनुसार, उसके अपने नियम का विधान अनुसार ये उसी हीन भाव चाहे उसी सहज भाव में वैसे ही पड़ा रहा। लेकिन जब जैसे ही अलग हुआ, छिटक करके जैसे ही अलग हुआ, तब इसमें जो इसका अपना तेज था, इसमें एक प्रचंड तेज, प्रचंड अक्षय तेज पुंज जो है इसमें प्रकट हो गया। इसमें जो छिटक कर अलग हुआ, जो छिटक करके अंश अलग हुआ, अब ये सामान्य नहीं रह गया जैसे वो सामान्य था। इसमें एक ऐसा अक्षय प्रचंड तेज पुंज प्रकट हुआ, चारों तरफ शब्द को घेर करके, चारों तरफ शब्द को घेर करके उससे एक अक्षय तेज प्रचंड तेज पुंज प्रकट हुआ। थोड़ा सा एक उदाहरण ऐसा ले ले, पत्थर पर जब आप हथौड़ी मारेंगे, पत्थर में तो कोई चुन्नी कोई आग नहीं दिखाई दे रहा है, पत्थर में तो कोई आग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उससे चुन्नी निकलेगी, जो उसका टुकड़ा निकलेगा, तो आग की चुन्नी के रूप में सहित निकलेगा। गौर कर रहे हैं आप लोग? पत्थर में है तो ठंडा है, गर्माहट भी नहीं है, ताप भी नहीं है। क्यों? गर्माहट भी नहीं है, कोई ताप भी नहीं है, कोई रोशनी भी नहीं है। लेकिन जब हथौड़ा मारेंगे, जो उसमें से छोटा टुकड़ा छटकेगा, तो उसमें एक लुत्ती, आग की लुत्ती, एक रोशनी भी उसके साथ छिटकेगी। उसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो टुकड़ा नाटक छिटक करके होगा, उसमें वो आग की चुन्नी दिखाई देगी। ते तो अंश है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसी का अंश है, कुछ लक्षण उसके आ ही जाते हैं इनमें, जो कभी कभार उदाहरण बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से छिटकने वाला जो अंश है, वो जब तक उसमें रहा तब तक तो कुछ नहीं, जैसे न नाम न रूप न कुछ उसमें, वैसे ये भी उसी में वैसे ही था। लेकिन जैसे छिटक करके अलग हुआ, छिटकते ही अंश के अलग पृथक होते ही इसमें एक प्रचंड तेज पुंज इसका चारों चक्र काटने लगा। वो बीच वाला आत्मशक्ति सत्ता, वो सत्ता कहलाया, और ये जो प्रकट होकर के चक्कर काटने लगी, ये शक्ति कहलाई। वो शिव रहा,
जो अंश छिटक कर अलग हुआ, उसी से प्रकट होकर के शक्ति चारों तरफ उसमें चक्कर काटना है। वो ब्रह्म रहा जो अलग हुआ, और उसी के चारों तरफ चक्कर काटने लगी शक्ति। ये दोनों मिलकर क्या हो गए? ब्रह्म शक्ति, दिव्य सत्ता शक्ति, शिव शक्ति, आत्म सत्ता शक्ति। ये इनकी उत्पत्ति का विधान है। आप लोग देखेंगे कि वास्तव में ऐसा ही है कि ये क्लास है 15 तारीख का, जब परमेश्वर के दर्शन होंगे, जब परमेश्वर के दर्शन होंगे। सारे जो कहते हैं इन सब की मान्यता में आत्मा की उत्पत्ति होती है, अनंत होता है, आत्मा ही सर्वे सर्वा है। इसीलिए आसमानी रोशनी कह दिया कि आसमान में वो रोशनी जब प्रकट हुई तब उसके पहले तो किसी की पकड़ हुई नहीं। क्या है? वो रोशनी पकड़ा गया। वही आलिम नूर, आलिम अल्लाह ताला है, और उसका नूर है। मान लिया गया कि अल्लाह ताला का है, वो आलिम नूर है, वो परम से प्रकाश आया है, परम प्रकाश है, किसी वस्तु का नहीं है, वो सूरज का नहीं है, चंदा का नहीं है, तारों का नहीं है, वो इन सबों का अग्नि का नहीं है, इसलिए वो स्वयं प्रकाश है। वो स्वयं शिव शक्ति एक तेज है। इस प्रकार से आत्मा जो तेज था, सर्वप्रथम तो वो अलग होकर के आदि शक्ति का महामाया का रूप लिया। आदि शक्ति महामाया का रूप लिया, जो परमेश्वर के सकाश से सृष्टि रचना करना कराना है। वो दो भागों में विभक्त हो गए। सर्वप्रथम जो है वही महामाया आदि शक्ति का रूप, जो अक्षय प्रचंड तेज पुंज था, वो अलग हुआ। अब वो शक्ति देखिएगा, वही नियम आज भी लागू है। उत्पन्न तो हुए परमात्मा से दोनों एक साथ ही, ब्रह्म शक्ति, शिव शक्ति, ईश्वरीय सत्ता शक्ति, दिव्य सत्ता शक्ति, ये उत्पन्न तो हुए एक साथ ही दो, आत्म सत्ता शक्ति, लेकिन दोनों ठहर नहीं सकते एक साथ। दोनों ठहर नहीं सकते एक साथ, क्योंकि ब्रह्म का लक्षण है स्थिरता, धीर, गंभीर, स्थिर। ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म का लक्षण है, शिव जी का लक्षण है। लेकिन जो शक्ति है ये चंचला है, स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील नहीं है, ये परिवर्तनशील है। इसको ये एक जगह रहने वाले नहीं है, ये चंचला है, चलते रहने वाली है। कैसे? इसी के नियम आज इस मानव समाज पर भी इसी का प्रभाव आज तक है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की शक्ति जो है पिता के साथ तो ठहर ही नहीं सकी, अपने भाई से ब्रह्म के साथ, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव के साथ भी नहीं ठहर सकी। वो उनसे भी प्रकट होकर क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए तो ठहरने के लिए थोड़े प्रकट हुए थे लोग। ये तो हो भाव, एक होने के लिए सृष्टि रचना, जैसे ऑटोमेटिक मशीन है, उस ऑटोमेटिक मशीन में आप मान लीजिए छपाई का ऑटोमेटिक मशीन है, आप पेपर डाल दिए, अब उस मशीन में सारी चीजें सेट है। कहाँ प्रिंटिंग है, कहाँ फोल्डिंग है, कहाँ कटिंग है, कहाँ स्टिचिंग है, कहाँ बाइंडिंग है, कहाँ स्टिचिंग है। ये क्रमशः सब होते होते गया, यहाँ पेपर डाले और वहाँ सब होकर के फाइनल निकल रहा है। शुगर फैक्ट्री में यदि आप देखे होंगे तो डोंगा बना हुआ है, उसमें गन्ना उसी में उड़ेल दीजिए। यदि बैलगाड़ी वाला टायर है, डनलप है, तो पूरा एक बार पीछे उलाट करके उड़ेल दीजिए।
यदि ट्रक्स है, किरान है, तो पूरा जो है वो पूरा ककोचा लगाया और ला करके डोंगा में रख दिया। आपको दिखाई दिया गन्ना डालते हुए, सारी मशीनरी भीतर है, मुंह उसका जो बना हुआ है उसमें 32 छुरियां हैं। 32 आपके दांत में है। ये भी एक शुगर फैक्ट्री है। इसमें भी गन्ना डालिए इस डोंगे में। इस डोंगे में जब गन्ना डालने का कोशिश कीजिएगा तो पहले छुरी मिलेगी जो उसको चीरेगी। गन्ना में जब डोंगा जब गन्ना को ले जाएगा आगे, तब पहले 32 छुरी वही लगी है, वो पूरा एकदम चलती रहती है, वो उनको चीर करके पूरे गन्ना को एक सरपट बनाती जाएगी। आगे उसी में बेलन है, वो उनको फेरता जाएगा। और रस अलग और खुद खोया छोया जो कहा जाता हो वो अलग एक तरफ। जैसे ये छुरी चीरेगी तब फेरने वाला इसी में दांत बना हुआ है, वो पीसेगा उसको, जो खोई है उसको बाहर फेंक देगा, जो शरबत है रो जो रस है वो नाली से पाइप से भीतर जाएगा। वहां पाइप है तो इधर नस नाड़ी है। अब आगे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वहां गन्ना पड़ा, सारी मशीनें जगह जगह सेटअप है, नाली बनी हुई, उसमें उससे पाइप से चला जाएगा बॉयलर में, वहां बॉयल होगा, वहां फिर उस बार से मथनी में जाएगा, मथनी होगी। ऐसा कर करके बाहर दूसरे गेट में क्या दिखाई दे रहा है कि भर चीनी बोरे में गिरता जा रहा है और बोरा नथी होकर के बाहर से निकलता जा रहा है। इसमें तो चीनी भी बाहर नहीं निकलता है। क्यों? कि वहां केवल शुगर फैक्ट्री है। फिर वो ग्लूकोज फैक्ट्री उसमें नहीं है, वो अलग है। इसमें जब शुगर बनता है तो तुरंत साथ में ग्लूकोज फैक्ट्री है, वो शुगर उसमें चला जाता है और उस शुगर का ग्लूकोज बन जाता है। उसमें तो ग्लूकोज फैक्ट्री में ग्लूकोज निकल जाएगा, लेकिन ग्लूकोज फैक्ट्री के तुरंत बाद इसमें ब्लड फैक्ट्री है, वो ग्लूकोज चला जाता है ब्लड फैक्ट्री में और तुरंत उसमें ब्लड बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ब्लड फैक्ट्री के बाद उसमें ब्लड फैक्ट्री बाहर ब्लड देंगे तो उसमें डालना पड़ेगा। अब क्योंकि ऊर्जा बनाने के लिए, ब्लड से ऊर्जा बनाने के लिए फिर इसी में है, तो ऊर्जा फैक्ट्री भी ब्लड को ऊर्जा में बदल देगी। ऊर्जा जो है प्रयोग में आ जाएगा, मल जो है बाहर निकल जाएगा। अब समय के अनुसार इसको धड़ 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 बोल लिए, समय थोड़ा और रहता तो उसको डिटेल में ले चला जाता, कहाँ कैसे क्या है इसमें। ऐसी से संसार की कोई फैक्ट्री नहीं है जो सूक्ष्म रूप में इसमें न हो। सब फैक्ट्रियां हैं, जो फैक्ट्री जब चाहेंगे देखने के लिए मिल जाएगी। सब फैक्ट्रियां इस 3.5 हाथ के पुतले में है। ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई कुछ नदियां, झरना, पहाड़, चंदा, सूरज, तारा सब इसमें है। इस ब्रह्मांड में जो परम ब्रह्म परमेश्वर है केवल वही इसमें नहीं है, उसके जगह पर उसका प्रतिनिधित्व इसमें जीव करता है। अब शरीर जीव चालित है, ये ब्रह्मांड माया चालित है। आज शरीर और माया दोनों का संचालक परमात्मा परमेश्वर है। खैर वो विषय फिर देखिए, विषय भी चल रहा है और आप सब जो है सुनते चले जा रहे हैं। फिर हम लोग मूल विषय पर आए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अधिकांश समय तो हम लोग का निकल जाता है नकारात्मक मस्तिष्क को सकारात्मक बनाने में, झाड़ू बहारू लगाने में। बीच बीच में हुआ करने वाले आ जाते हैं सब नतीजे और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लगता है। हुआ उनको सीखना नहीं है। क्या भी गुरु क्या सीखने ही नहीं गए थे? क्या हर्ज है? क्या गुरु ने ही सिखाया है कि कोई सत्संग हो उसको मत होने देना है? ये कितना घृणित भाव है, इसको क्यों नहीं पकड़ते हो आप? गुरु का पहला उपदेश होना चाहिए कि कोई भी सत्संग है तो उसमें बैठो, सुनो, सच्चाई जानो। यदि गलत लगता है तो प्रयास करके जनाने वाले से आप उसका शंका समाधान करो। सारे क्रियाकलाप अपनत्व रूप में शांति भाव में होने चाहिए।
यदि ऐसा नहीं सिखाया जिस गुरु ने, तो उसने क्या सिखाया? क्या यह असुरता नहीं है? सत्संग में अवरोध डालना, बाधा डालना। जाते हैं सर 4 दिन के बच्चे, उन सबको को जनाना भी नहीं, लोग जाने कि हम गुंडा लोफर हैं। और आते ही में आप पिता के अनुरूप अनुकूल बने रहेंगे। लेकिन 2 ने 3 लड़कियां हो जाए, 4 लड़कियां हो जाए, तो 4 जगह जाएंगी, कोई नहीं बनी रहेगी पिता और भाई के साथ, वो 4 जगह जाएंगे। यानी ये शक्ति जो चंचला शक्ति है वो परिवर्तनशील है, वो चंचला है, एक जगह रह नहीं सकती है, वो परिवर्तन खोजती रहती है। यानी वही लक्षण आज भी स्त्री उसकी लक्षण की स्त्रियां हैं और सत्ता लक्षण के पुरुष हैं। आज ये स्त्री कामनी और कांचन जो माया के 2 रूप हैं, स्त्री और संपदा, इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो कोई अलग बिलग हो ही नहीं। सारे धरती के पुरुष एक ही परिवार में बने रहे, किसी न किसी रूप से यही 2 है जिसके चलते पुरुष अलग अलग होते हैं। आप लोग किसी भी पृथक्करण को ले लीजिए, इनका लक्षण है पृथक्करण, पृथक्करण, परिवर्तन और परिवर्तनशीलता, पृथक्करण और परिवर्तनशीलता, ये इनका लक्षण है। स्थिरीकरण, अपरिवर्तनशीलता, ये सत्ता शक्ति की। जब भी आत्मा ईश्वर ब्रह्म मिलेगा, जहां भी मिलेगा, जब भी मिलेगा, पता चलेगा वो एक वही तेजो में ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म सत्ता है, शिव शक्ति है, वो है जो था है। जब भी आत्मा ईश्वर ब्रह्म रूप से मिलेगा, तो सतयुग में भी किसी को मिला तो वही उसी रूप में मिलेगा। त्रेता में भी मिला परमेश्वर के तरह से, परमेश्वर अपने परमेश्वर रूप में है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी जब मिलेगा तो आत्मा ईश्वर ब्रह्म रूप में मिलेगा, चाहे जब जिस युग में जहां पाइए। लेकिन ये शक्ति आप पुरुष को तलाशिए तो एक ही जगह पर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी जहां तक खोजेंगे एक ही जगह मिल जाएगा। लेकिन महिलाएं, माँ कहां से आई है तो उसकी माँ कहां से आई है, तो उसकी माँ कहां से आई है, और कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? पिताजी, दादाजी, परदादाजी देखिए एक ही जगह के होंगे, एक ही जगह इनकी सूची मिलेगी। लेकिन माँ की माँ की माँ की माँ, अब देखते चलिए वो वहां की नहीं, दूसरे जगह की, वहां की नहीं, दूसरे जगह की, वहां की नहीं, दूसरे जगह की। यानी पृथक्करण, पृथक्करण, परिवर्तनशीलता इनका स्वभाव है, आज से नहीं। ये इनका स्त्री रूप का व्यक्तिगत दोष आज का नहीं है, उस शक्ति से ही जब न कोई पुरुष शरीर था न कोई स्त्री शरीर थी, न कोई पुरुष था न कोई स्त्री, सत्ता शक्ति थे। तो उसी समय से सत्ता के लक्षण पुरुषत्व में आया, आसक्ति के लक्षण नारीत्व में आया, स्त्रियों में आया। जो लक्षण शक्ति के थे वो लक्षण आज स्त्रियों के हैं, जो लक्षण सत्ता के थे वो लक्षण आज पुरुषों के हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आप शक्ति प्रवाह पुंज जो है, एक तेज अक्षय प्रवाह पुंज जो शक्ति थी, प्रकाश पुंज, जब चलने लगी सत्ता शक्ति को छोड़ करके, जब प्रवाहित होने लगी, चलने लगी, तो जब तक ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म के साथ थी तब तक तो भी चेतन, आत्मा ईश्वर ब्रह्म तो विशुद्धता चेतन, प्योर कॉन्शियस, विशुद्धता चेतन, शब्द रूप, शब्द रूप,
ये भी प्रकट होते समय जैसा परमेश्वर था, लेकिन जब प्रचंड तेज पुण्य शक्ति का प्राकट्य हुआ तो ये ज्योतिर्मय शब्द हो गया, ब्रह्म सत्ता शब्द रूप हो गया। आज शक्ति जो है वो ज्योति रूपा हो गई, तो ब्रह्म शक्ति कहलाए, शिव शक्ति कहलाए। शिव वो शब्द और ज्योति शक्ति, शक्ति ये ज्योति हो गई। असत्ता जो बीच में नाभिक रूप से जो शब्द बचा था वो था। ये क्रम बना रहा गया। जब शक्ति अलग हुई तब तो शब्द का तो रूप अलग हो गया, शक्ति तो अलग हो गई। तो जैसे कोई लड़की जब अलग होती है तो अलग होने के बावजूद भाई बहन होने के नाते उसका कुछ प्रभाव भाई पर, इस उदाहरण से आसानी से पकड़ में आएगा। और भाई का कुछ प्रभाव बहन पर, अपनत्व का भाव दोनों में कुछ न कुछ बना रहता है। अलग होने के बावजूद भी, पृथक होने के बावजूद भी जो दोनों में अपनत्व बना रहता है, तो शक्ति का प्रभाव जो सत्ता पर बना रहा, तो सत्ता जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म था, सत्ता जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म था, अब उसका प्रभाव यहां बना रहा, तो प्रधान तो शब्द हो गया। गौण रूप में ज्योति, उसके प्रभाव में, और उसके बाद ज्योति था, वो ज्योति है कुछ छोड़ी, अपने प्रभाव के रूप में उसने कुछ ज्योति छोड़ दिया। अब इनका नाम क्या पड़ा? ब्रह्म ज्योति रूप ब्रह्म, स्वयं ज्योति रूप शिव शक्ति, शिव आत्म ज्योति रूप आत्मा। अब इनका ये ज्योति जो है इनका गौण हो गया। ज्योति तो उसके प्रभाव रूप में कुछ छूटी तो ज्योति गौण हो गई, शब्द प्रधान हो गया, और इनका प्रभाव उसके साथ गया। ये शब्द थे, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शब्द थे, तो इनका भी प्रभाव उधर गया, लेकिन वो स्वतः में शक्ति थी, शक्ति का ज्योति प्रधान हो गया। इनका जो प्रभाव उधर गया तो इनका अंश तो गया नहीं, प्रभाव गया। तो जब प्रभाव गया तो वही साउंड कहलाया, अस्पष्ट पकड़ में नहीं आया। यानी प्रभाव था तो सीधे पकड़ में ज्योत, गहराई से जब पकड़ने जाएंगे, जांच करने जाएंगे, तो उस ज्योत में गौण रूप से साउंड मिलेगा। यानी ये शक्ति क्या है? साउंड एंड लाइट। शक्ति क्या है? साउंड एंड लाइट। लाइट प्रमुख है, साउंड उसमें अंतर्निहित है, खोज करने में पता चलेगा। ऐसे सूक्ष्म जब मशीन लेंगे, ऐसा सूक्ष्मकृत कोई मशीन हो जो अंतर्निहित शब्द को कैच करे। जैसे आप किसी कण को तोड़ते तोड़ते जाएंगे, आप किसी भी पदार्थ के कण को तोड़ते तोड़ते जाएंगे, मान लीजिए तोड़ते चले गए, तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो सबसे छोटा कण क्या मिलेगा? अणु। अणु को तोड़ेंगे, दो भाग हो जाएगा परमाणु। परमाणु को तोड़ेंगे, एक परमाणु को लेकर के उसको तोड़ेंगे तो तीन भाग हो जाएगा, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे फिर तीन भाग हो जाएगा, मेसान, के मेसान, नो मेसान। उस मेसान जो लास्ट मेटेरियल जो रूप है उसका कण है, अंतिम जो पदार्थ कण है, अब उस मेसान को जब तोड़ेंगे तब जाकर के साउंड एंड लाइट। अब पदार्थ खत्म, अब वो शक्ति हो गया। अब वो शक्ति, कोई भी पदार्थ जो देख रहे हैं, ये कपड़ा, ये शीशा, ये लोहा, ये प्लास्टिक, ये जो कपड़ा, जो चीज है, फूल, सब तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो पता चलेगा ये शक्ति ही तो है।
शक्ति का सघन संगठित रूप, शक्ति का ही सघन संगठित रूप वस्तु है। वस्तु को यदि विघटित 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 करते जाइए, विखंडित 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 करते जाएंगे तो क्या बनेगा? और फिर साउंड एंड लाइट शक्ति में बदल जाएगा। अब यहां से विज्ञान खत्म। विज्ञान पदार्थ से पदार्थ तक ही सीमित है। अब विज्ञान जो फिजिकल साइंस है, भौतिक विज्ञान है, पदार्थ से शुरू होता है और पदार्थ तक ही उसकी पहुंच है। विज्ञान शुक्र के पहले नहीं बता सकता कि शुक्र के पहले क्या था, सेल के पहले नहीं बता सकता कि सेल के पहले क्या था, साउंड एंड लाइट शक्ति के पहले से नहीं बता सकता कि शक्ति क्या थी। नहीं बताए कि क्या बता रहा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है भाई? ये सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से। अब उसको कौन समझावे कि हाइड्रोजन और हीलियम पदार्थ नहीं है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति बता रहा है तो हाइड्रोजन और हीलियम के पहले चलो ना। ये हाइड्रोजन और हीलियम कहां से आ गए? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो हम लोग जब देखेंगे वो प्रकाश पुंज, इसमें है चेतना, जो शेष बच गया शब्द प्रधान ज्योति गौण। अब इसमें शब्द तो हर कोई पकड़ रहा है, जो बोल चाल रहा है बना के जीवात्मा है। जो बोल रहा है, जिसमें से अक्षर आवाज आ रहा है, जिसमें चेतना दिखाई दे रही है, आभासित हो रही है, ये है कि इसमें जीवात्मा है। लेकिन अब इसकी ज्योत को पकड़ना होगा, जीवात्मा वाली ज्योत को पकड़ना होगा, तो गौण है इतना आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। उसके लिए दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि है जो इस चेतन आत्मा के ज्योत को पकड़ पाए। दिव्य दृष्टि ही है जो इस चेतन आत्मा को, शिव शक्ति को, ब्रह्म शक्ति को, आलमी नूर को, आसमानी रोशनी को, चांदना को, भर्गो तेज को, परम प्रकाश को, सहज प्रकाश को, लाइफ लाइट को, डिवाइन लाइट को, जीवन ज्योत को, आने ये जितने नाम है सब एक ही के हैं। इसलिए ले रहे हैं सब नाम कि आप लोगों को कहीं ये सब नाम आवे तो सोचने न लगे कि ये नाम तो महाराज ने नहीं लिया था। ये सब एक ही पर्याय के हैं। अलग अलग लोग अलग अलग नामकरण करके इसको एक अपना अलग अलग रुतबा जाहिर किया। ये अलग अलग नामकरण नहीं करना होता ना तो सब ऋषि महर्षि आली मौलिया प्रॉफिट पैगंबर एक ही तो थे, एक ही ज्योति वाले तो थे, सब ज्योति वाले तो थे। कुछ न कुछ नाम बदल करके अपना अलग रुतबा जाहिर करना था, अलग पंथ बनाना था, और सारे समाज इसी पंथ में बर्बाद हो रहा है। सारे फिरका परस्ती कहां से आई? जब हिंदू मुस्लिम को पता होता कि हम दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, और दूषित भावनाओं से हीन है, तो हिंदू है। ईमान पर, अल्लाह ताला पर भरपूर मुसल्लम ईमान है हमारा। हम अल्लाह ताला के ही हैं, हम अल्लाह ताला में ही रहेंगे, हम अल्लाह ताला के ही बंदा है। हमारे पास अलग से कोई ईमान किसी के लिए नहीं है। सब संपूर्ण ईमान जो है अल्लाह ताला के लिए है। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। गिलास में आधा दूध है तो आधा दूध है, सही है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। आधा गिलास खाली है, सही है भाई, ऋणात्मक है। दूषित भावना से हीन जब आप होंगे तो बचेगा क्या? ईमान ही तो बचेगा, सच्चाई ही तो बचेगी। जब दूषित भावनाओं से आप हीन हो जाएंगे तो बचेगा क्या? ईमान, सच्चाई।
हमारा सुनिए मत। आप लोग आदमी हैं, इंसान हैं, आपको भी भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है। आप स्वयं थोड़ा जानिए, देखिए, समझिए, अपने व्यवहार को लीजिए कि दूषित भावना से हीन आपके शरीर को कर दिया जाए तो इससे मतलब शरीर मर गई नहीं, ईमान और सच्चाई की शरीर हो जाएगी। जब ईमान और सच्चाई की शरीर हो जाएगी तो फिर कौन अपना नहीं दिखाई देने लगेगा। हमारे अंदर से दूषित भाव निकल जाए तो कौन पराया है संसार में, कौन हिंदू मुसलमान, कौन हरिजन, कौन पंडित जी, कौन सिख ईसाई रह जाएंगे। सब एक अपने भाई तो दिखाई देंगे, सब एक अपने भाई तो दिखाई देंगे। यदि ईमान आ जाए, ईमान आ जाए पूर्णतया अल्लाह ताला के प्रति, ईमान आ जाए पूर्णतया अल्लाह ताला के प्रति, तो सब अल्लाह ताला ही के तो है। आदम से आने के नाते कौन हिंदू अपने को आदमी नहीं कहता है। आदमी माने आदम हवा से, आदम के नाम पर आदमी बना। कौन मुसलमान अपने को मनुष्य नहीं कहता है, मानव नहीं कहता है। मनुष्य माने मनुष्य आने वाला, मानव माने मनु शत्रुपा से आने वाला। तो मनु शत्रुपा के नाम पर मानव, आदम हवा के नाम पर आदमी। कौन मुसलमान अपने को मनुष्य नहीं कहता है, मानव नहीं कहता है। कौन हिंदू अपने को आदमी इंसान नहीं कहता है। ये भाषा बदल जाने से हमारा आपका अस्तित्व थोड़े बदल जाएगा। भाषा बदल जाने से पिताजी कहेंगे तो दूसरे हो जाएंगे, अब्बा जान कहेंगे तो दूसरे हो जाएंगे, फादर कहेंगे तो दूसरे हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम भाषा के लिए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर को देने पर मुस्लिम जग गए। हाँ भाई अल्लाह अकबर। इधर से हिंदू वाले विश्व हिंदू परिषद कहा हर हर महादेव, उधर जमायत इस्लामी वाले कहे अल्लाह अकबर, इधर विश्व हिंदू परिषद वाले कहे हर हर महादेव। दोनों भिड़ गए, दोनों भिड़ गए, मारकाट शुरू हो गया। ये क्या है भाई? क्या अल्लाह महान नहीं है? अल्लाह अकबर यदि आवाज लग गया तो क्या अल्लाह महान नहीं है? तो जो हर हर महादेव है वही अल्लाह अकबर है, जो अल्लाह अकबर है वही हर हर महादेव है। अंतर क्या हुआ कि लड़ जाया गया? अंतर क्या रहा कि आपस में लड़ जाया गया, आपस में मार कर दिया गया। एक थाली में बैठ कर खाया नहीं जा रहा है, एक जगह बैठ करके प्रेम से रहा नहीं जा रहा है, एक दूसरे की सहायता अपनों तो भाईचारे में किया नहीं जा रहा है, जिसमें प्रेम छिटकता, जिसमें शांति और आनंद मिलते। सारे मुस्लिम के बीच में एक हिंदू रहता, संतुष्ट रहता, कोई हर नहीं। हमारे भाई ये तो है ये लोग। सारे हिंदू के बीच में एक मुस्लिम रहता, संतुष्ट रहता, हमारे भाई ये तो है ये लोग। अब ऐसा जहर ये सब संगठन, ये राजनीति वाले घोल दिए, इतना जहर घोलते जा रहे हैं। मुलायम आया मुख्यमंत्री बन करके, तौहीदवाद चला दिया, यादववाद चला दिया। मायावती आई है तब चलो भाई अम्बेडकर बात चला दिया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, सब अम्बेडकर। बड़ी विचित्र है। विश्व हिंदू परिषद वाले आए तो हर हर महादेव, सभी हिंदू संगठित हो जाओ। उधर से जमायत इस्लामी वाले हैं, इस्लाम वाले हैं तो अल्लाह अकबर, देखो इस्लाम खतरे में है। लो, ये दोनों खतरे में। अरे भाई वो खतरा क्यों नहीं दोनों निकाल कर फेंक देते हो बीच से? ये खतरा भ्रम और भेद ही तो है, भ्रम और भेद ही तो दोनों का, दोनों में दोनों से खतरा बना हुआ है। हम लोग भ्रम और भेद को निकाल दें तो हमको लग रहा है कि हम लोग भाईचारा के जीवन, दोनों एक ही अल्लाह ताला के बंदा दिखाई देने लगेंगे, दोनों ही एक भगवान के पात्र दिखाई देने लगेंगे, हम दोनों एक साथ मिल बैठ करके खाना खाने लगेंगे, किसी में किसी के प्रति विद्वेष भाव आ ही नहीं सकता।
निसंदेह सच है। इस संस्था वाले शिष्यों से कोई किसी संस्था वाला मिलकर देखे, कभी विद्वेष नहीं पा सकता है। अपनत्व तो मिलेगा, अपनत्व तो मिलेगा, गुरुत्व का झगड़ा नहीं मिलेगा, पंथ का झगड़ा नहीं मिलेगा। मुस्लिम बंधु को भी वैसे ही अपनत्व में देखेगा, सिख ईसाई बंधु को भी वैसे ही अपनत्व में देखेगा। और इतना ही नहीं, एक ही साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा, खिलाएगा, पिएगा। हम लोग का तो ना कोई हरिजन दिखाई देता है, न कोई पंडित जी दिखाई देता है, न कोई मुस्लिम दिखाई देता है, न कोई सिख दिखाई देता है। मुस्लिम बंधु मिलते हैं, हम मुस्लिम है तो आवाज तुरंत निकल जाते, तो हम कहाँ दूसरे हैं, हम भी तो मुस्लिम है। मुस्लिम बंधु मिलते हैं, कहते हैं कि हम मुस्लिम है, तो आवाज निकल ही जाती है। नहीं चाहते हुए भी कि भैया हम कौन दूसरे हैं, हम भी तो मुस्लिम हैं। तो कुल मिलाकर के जो है देश भावना निकाल देना चाहिए। किसी को भी, हर किसी को सत्य को जानना चाहिए, हर किसी को सत्य से अपने को जोड़ना चाहिए, हर किसी को एक दूसरे के साथ अपनत्व भाव व्यवहार सद्भाव होना चाहिए। ये हमको हुआ आप हो बोलना ये अच्छा नहीं लगता है, शौक नहीं है। लेकिन कांट गड़ेगा, लकड़ी का कांट चुभेगा तो लोहे का कांट सुई चुभा करके उसको निकालना पड़ता है। लकड़ी का कांट गड़ेगा तो लोहे का कांट सुई चुभा कर निकालना पड़ेगा। ये बंधुजन नहीं समझ पाते हैं कि ये हम सुई ये शब्द बोल करके लोहे का कांट सुई क्यों चुभा रहे हैं। उस जो दुर्भाव है उस कांट को निकालने के लिए, न कि मेरे अंदर उनके प्रति दुर्भाव है। यदि मेरे साथ बैठे तो जिस प्रकार से मेरे लोग मेरे साथ बात व्यवहार कर रहे हैं, अपनत्व पा रहे हैं, बेधड़क वे लोग भी वैसे ही भाव व्यवहार सारे हमारे पाएंगे। हमारे अंदर उनके प्रति कोई दुर्भाव किसी भी प्रकार का नहीं है। निसंदेह सच है कि किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है। हम शराबी से बैर करने वाले नहीं है, शराब से बैर करने वाले हैं। लेकिन जब प्रयास करेंगे शराब छुड़ाने के लिए, नहीं छूटेगा शराबी, तो हमारे अपने अपनत्व से बढ़ करके शराबी को महत्व देगा, तब तो शराब के साथ साथ शराबी को भी तो हमको अपने से अलग करके रखना होगा। जब तक हम विश्वास करेंगे कि शराबी शराब छोड़ सकता है, तब तक थोड़ा दुर्गंध सह करके भी अपने पास बैठाएंगे, छूट जाएगा, बेचारे का जीवन सुधर जाएगा। थोड़ा हम कष्ट में रहेंगे, जो नहीं बर्दाश्त होता है तो थोड़ा सहेंगे। लेकिन जब जान लगे कि ये छोड़ने वाला नहीं है, तब तो अपने पास उसको क्यों बैठने का मौका देंगे? दुर्गंध क्यों झेलेंगे? शराब का दुर्गंध क्यों झेलेंगे? तो इस प्रकार नशा छोड़ने की स्थिति जब समझेंगे तो चल भाई, उसमें आने वाला दुर्गंध, वहां यदि कोई बीड़ी पिए ना, यदि 50 मीटर की दूरी पे कोई बीड़ी पिए तो हम लोग को परेशानी होने लगती है। 50 मीटर से ऊपर की दूरी पर कोई बीड़ी पीने लगे ना, कोई सुरती ठोक दे तो हम लोग को परेशानी होने लगती है। लेकिन सुधरना यदि देख ले तो अपने बगल में बैठा कर बात करेंगे। शराब पीने वाला जो दूर बैठा रह कर हमको लग रहा है कि करीब 25-50 मीटर की दूर पर रहते हैं, दुर्गंध हम लोग को आएगा। लेकिन सुधरने का भाव रहे तो पास बैठा कर बात करें, झेलेंगे उसको। सुधार के अंतर्गत थोड़ा कष्ट झेलेंगे, लेकिन अब जानेंगे सुधारने वाला नहीं है, तब तो हमको उसके लिए ये भीतर तक कांट गड़ा है। ऊपर का कांट रहेगा तब तो नाखूनों से निकाला जा सकता है। कांट यदि ऊपर दिखाई देता हो तो नाखून से निकाला जा सकता है, भीतर चुभा है तो सुई तो चुभाना ही पड़ेगा ना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो निसंदेह हमारे पास आ जाकर के लोग वहां परेशान हो रहे हैं कि लखीमपुर की बेइज्जत हो रही है, लखीमपुर का बदनाम हो रहा है। ये 2-4 को चूहेड़ा सब आते हैं, सड़क छाप, उसे सारे लखीमपुर को कलंकित करते हैं। सच है कि ये रिपोर्ट हमारे पास जाता है, तो एक बार ही मूर्ति आकर के इसके लिए ऐसे तकलीफ मनाते हैं
कैसे मैं आप लोगों को बताऊं। रात एक मूर्ति गए नहीं, हालांकि अपना नाम बताने को ओपन करने को नहीं कहे, वो तकलीफ मनाने लगा बेचारा, काफी परेशान था इन क्रियाकलापों से। तो कुल मिलाकर के जो है हम सद्भाव लेकर आए हैं, निसंदेह हर किसी के साथ सद्भाव लेकर आए हैं। हमारे सत वचन किसी की निंदा, किसकी निंदा हो सकते हैं? जो गलत है, जो गलत है, तो क्या आपको गलत छोड़ना नहीं है? सत्य ग्रहण नहीं करना है? आप सत्य ग्रहण नहीं करेंगे, आपके झूठ और असत्य आडंबर के हम चटकर्ता करने लगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। फिर लाइन उधर चली गई और बोलते समय निकलता चला गया। आत्मा ईश्वर बना ही रह जाएगा भैया, एक दिन कल दूगो समय और है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अभी बहुत लंबा क्लास है। अब वो प्रकट होने लगता है, प्रकट होने लगता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से ये आत्मा से ब्रह्म विशुद्ध प्योर कॉन्शियस हो रहे हैं, कालानंद विशुद्ध चेतन। और ये शक्ति जो अलग हुई वो चेतना विहीन हो गई, वो चेतना विहीन हो गई। कॉन्शियसलेस लाइट जो है पावर है, और प्योर कॉन्शियस जो है वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म शब्द रूप जो है, उसमें लाइट जो है बहुत गौण, जो दिव्य दृष्टि पकड़ सकती है। क्या कहा कृष्ण जी ने अध्याय 11 के श्लोक 8 में, हे अर्जुन, ये जो तेरी आंख है ना प्रकृति वाली, ये आंख, ये मेरे को देखने में सक्षम नहीं है। जब तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा, जब तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा, तो उस दिव्य दृष्टि से तुम मेरे जोगियों वाले ईश्वरीय रूप का दर्शन करोगे। मेरा दर्शन नहीं, मेरा दर्शन नहीं, जोगियों वाले ईश्वरीय रूप जो मेरा है, यानी मेरे ईश्वरत्व रूप का दर्शन। और मेरे तत्व रूप का दर्शन तो फिर 54वां श्लोक में है, ये तो 8वां श्लोक है, इसी अध्याय के 54वां में है। ये भक्त्या तो न्यास शक्य अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। तो इस प्रकार से जो है वो है परमात्मा परमेश्वर वाला, 54वां परमात्मा परमेश्वर वाला है, और ये जो है आत्मा ईश्वर वाला है। जीव वाला उत्क्रामंतम उत्क्रामंतम स्थितम वापी, शरीर से निकलते हुए को और शरीर में स्थित हुए को भी, उत्क्रामंतम शरीर से निकलते हुए को, स्थितम वापी यानी शरीर में स्थित हुए को भी, भुंजानम सब कुछ भोगते हुए को, भुंजानम। देखिए भाई संस्कृत आता होता नहीं है, यदि अर्थ गलत हो रहा हो तो आप लोग संभालेंगे, हमको कोई परेशानी नहीं होगी, स्वीकार कर लेंगे। तो सब कुछ भोगते हुए को, वह गुणान्वितम सभी गुणों को से घिर करके स्थित है, जो सभी गुणों से घिर करके स्थित है, जो विमूढ़ानुपश्यन्ति। आप लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि जीव देख लिया जाएगा,
जीव दिखा देंगे। किसने जीव देखा है? आकृति कह रहे हैं कि वे सब मूल हैं जो इसको नहीं देखते। वे सब मूल हैं जो जीव नहीं देखते। विशेष मूल विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, वे सब के सब विशेष मूल हैं जो नहीं देखते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अब फिर हम कहेंगे यहाँ व्यास जी जो है मिसिंग कर गए, ज्ञान चक्षु की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान दृष्टि वाले ज्ञानी जन देखते हैं, ये ज्ञान दृष्टि की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। अब ये पकड़ नहीं सके व्यास जी। यदि कृष्ण जी लिखे होते तो यहाँ सूक्ष्म दृष्टि लिखते। अब चूंकि विश्वामित्र यदि व्यास जी के लिए एक आत्मा ही आत्मा है, न नीचे जीव है न ऊपर परमात्मा है, न नीचे जीव है न ऊपर परमात्मा है, वही आत्मा ही जीव भी है, आत्मा ही परमात्मा भी है। जितने जोगी हैं, जितने धरती के गुरु हैं, जितने धरती के धर्मोपदेशक आलिम मौलवी पैगंबर और प्रोफेट है, जितने ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, सबकी यही गतिविधि है। जितने गुरु हैं सब ना, सबकी यही गतिविधि है। आत्मा ही जीव भी है, आत्मा ही परमात्मा भी है। जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। तो इस प्रकार से ज्ञान दृष्टि वाले ज्ञानी जन देखते हैं। ये स्थिति है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप यहाँ जब प्रचंड तेज पुंज जो है प्रकट होकर पृथ्वी आवेश, लाइट तो सब देख ले रहे हैं, लेकिन ध्वनि को सब नहीं पकड़ सकते। लाइट तो सब देख ले रहे हैं, लेकिन इस लाइट में जो अंतर्निहित ध्वनि है, उसके लिए तो ऐसा मशीन खोजना पड़ेगा जो उस लाइट के अंदर अंतर्निहित ध्वनि को पकड़े। सामान्य नहीं है। उसी तरह से शब्द, क्रियाशीलता, चेतना तो सब में है, सब आवाज कर रहे हैं, लेकिन उसको जब देखना होगा आत्मा ईश्वर ब्रह्म को, जब देखना होगा तो दिव्य दृष्टि ही सक्षम है उसको पकड़ने के लिए। ये खून जो है आपका, हम सबका जो खून है, इसमें दो प्रकार की कणिकाएं होती हैं, WBC, RBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पेशल्स, रेड ब्लड कॉर्पेशल्स। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं रक्षिका है, आपके जीवन की रक्षा करते हैं। और ये लाल वाले जो है ये जीवन शैली में व्यवस्था है। ये लाल वाली जो है व्यवस्थाएं हैं जीवन की, और सफेद वाले जो है रक्षक हैं। तो ये रक्षा व्यवस्था हर जगह मिलेगा, रक्षा व्यवस्था, व्यवस्था रक्षा। तो इस तरह इनको भी आप इन आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लेना होगा, सूक्ष्मदर्शी लेना होगा। जब सूक्ष्मदर्शी लेंगे, माइक्रोस्कोप लेंगे, तब इन कणिकाओं को आप खून के देख पाएंगे। उसी तरह से जब इन कणिकाओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, तो जीव तो इनसे भी सूक्ष्म है ना, जीव तो इनसे भी सूक्ष्म है ना। वो आप स्थूल दृष्टि से देख लेंगे, वो तो सूक्ष्म शरीर है ही है। उसको देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। जैसे स्थूल जगत देखने के लिए, स्थूल शरीर देखने के लिए स्थूल दृष्टि है, सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि है, दिव्य तेज को देखने के लिए दिव्य दृष्टि है, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म उस परम तत्व परम सत्ता को देखने के लिए ज्ञान दृष्टि है, तत्व दृष्टि है। तत्व दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि है। जब परमात्मा परमेश्वर को जानना होगा तो तत्व से जानना है, तत्व को जानना है, तत्व को देखना है, तत्वमय होना है, तत्वनिष्ठ होना है। तत्व को जानना है, तत्व को देखना है, तत्व से जानना है, तत्व से देखना है, और स्वयं को भी तत्वनिष्ठ होना है। जब तत्वनिष्ठ होंगे तब एक तत्वबोध दिखाई देगा।
अद्वैत तत्व वो दिखाई देगा, मुक्ति और अमरता साक्षात दिखाई देने लगेगी। मनवाना नहीं पड़ेगा, आप मुक्त हो गए, मनवाना नहीं पड़ेगा, आपको दिखाई देने लगेगा। आवागमन चक्र से मुक्त हो गए, बताना नहीं पड़ेगा, दिखाई देने लगेगा। चलिए पाप को कर्मों से जन्म जन्मांतर के मुक्त हो गए, बताना नहीं पड़ेगा, दिखाई देने लगेगा। ज्योति वाले को तो बोलना बताना पड़ेगा, जो दर्शन हो गया ना बस बस मुक्त हो गए। देख लीजिए ब्रह्मांड जी ने कहा है, ये सबने कहा है, ज्योति दर्शन हुआ और आप मुक्त हो गए, ज्योति दर्शन हुआ और आप अमर हो गए। ये बोलना बताना पड़ेगा कि आप हो गए, क्योंकि इसमें है तो नहीं, मुक्ति मरता तो है ही नहीं कि आपको दिखाई दे। अब वो गुरु जी बतलाएंगे कि आप मुक्त हो गए। क्यों भाई? ज्योति दर्शन कर लिया, परमेश्वर है ये जो, परमेश्वर मिल गया, मुक्ति हो गई। आपको नहीं दिखाई देगा कि मुक्त हो गए, अमरत्व पा गए, लेकिन तत्व ज्ञान में जब तत्व मिलेगा तो साफ दिखाई देगा आपको भी कि हम मुक्त हो गए, हम अमरत्व से युक्त हो गए, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर में प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट हो गए ये दिखलाई देगा, हम तत्व में प्रविष्ट हो गए ये दिखलाई देगा। हम सांसारिक थे, पारिवारिक थे, शारीरिक बने, शारीरिक से जीव हुए, जीव से आत्मा ईश्वर ब्रह्म हुए, और आत्मा ईश्वर ब्रह्म से होते हुए तत्व में प्रविष्ट हो गए। यही आप लोगों का प्रैक्टिकल का क्लास होगा। ऐसा ही और कर रहे हैं, ऐसा ही आप सभी का प्रैक्टिकल का क्लास होगा। तो शक्ति में मोशन होगा, चेतन क्रियाशील है, चेतन जो है, चेतन में एक्शन होता है, चेतन में एक्शन होता है। लेकिन जो ये चेतना विहीन है, जो प्योर कॉन्शियस है, उसमें एक्शन होगा, उसका नाम एक्शन है, क्रियाशीलता है, कार्य है। लेकिन जो शक्ति है, जो कॉन्शियसलेस है, जो चेतना विहीन है, इसमें एक्शन नहीं होता है, इस पंखे में एक्शन नहीं हो रहा है, इसको मोशन कहेंगे, मोशन है। कॉन्शियसलेस जो है इसमें मोशन है। शक्ति जब पृथक हुई एक्शन विहीन हो गई, लेकिन मोशन रहा, और इतना तेज मोशन रहा, इतना जैसे प्रचंड शक्ति थी वैसे उसका वेग भी उसी तेज में हुआ। तो जब कोई ज्योति पुंज जब प्रवाहित होगा, जब ज्योति पुंज कोई चीज जब प्रवाहित होगी, तो जो शक्ति पुंज भी है, जो सारे बल पौरुष शक्ति जिसमें समाहित है, उसमें वो प्रभाव स्थित है। तो जब आगे बढ़ेगा तो उसका प्रभाव पीछे पड़े छूटेगा कि नहीं छूटेगा। और कर रहे हैं, यही तो पौन है, हवा है। जब शक्ति का प्रवाह हुआ तो उस प्रवाह में उसका बल जो प्रवाह जो था वो पीछे जो छूटता गया, तो वही बल जो है, बल ही तो पौन है। आज भी बल का प्रतीक हवा ही है भौतिक जगत में। जो बलवान होगा पौन पुत्र कहलाएगा, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो भीम हो, चाहे वो राम मूर्ति हो, या जो कोई भी हो, उसका सीधे संबंध पौन से जोड़ दिया जाएगा। आपको ताकत महसूस कराना है, प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। जितना ही आपकी कुंभक मजबूत होगा, उतना ही आप में बल ताकत महसूस होने लगेगा। जितना ही कुंभक बलवान होगा, अधिक स्थिर होगा, उतना ही आप में बल की अनुभूति होती जाएगी। कुंभक जैसे बढ़ाना शुरू करेगा, बल की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। दो कुंभक है, बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक। बल की अनुभूति अभ्यंतर कुंभक से होगी, बाह्य कुंभक से नहीं। अब तो सब अलग विषय हो जाएगा, इस समय वो नहीं। बोले परम रहो परमेश्वर की। 8 दिन में यदि केवल ज्ञान के सब विषय ही बताने में लगे होते, ये क्लास जो हम
रात से शुरू किए हैं। यदि कहीं शुरू से एक दिन बाद शुरू किए होते तो शायद हर विषय डिटेल्स में आ जाते, लेकिन किसी भी गंदे कचड़े बछड़े, अब कोई उसमें भरा हुआ है, कण में भगवान है, भरा हुआ है, सब में भगवान है, भरा हुआ है, सब संत महात्मा है, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। आपके लिए तो शोभा दे रहा था, लेकिन जो देख रहा है कि सब भगवत द्रोही हैं, वो क्या करे? जिसको दिखाई दे रहा है कि सब भगवत द्रोही हैं, ये संत के लिबास में, गुरु के लिबास में ये सब भगवत द्रोही हैं। ये हार्ट पॉइजन तो नहीं है, राक्षस असुर तो नहीं है कि सीधे इंकार कर दे भगवान को। ये स्वीट पॉइजन है। भगवान का चोला पहनकर, भगवान का नाम लेकर, भगवान के नाम का अन्न पानी खाकर, भगवान के नाम पर धन जन बटोर करके आप भगवान के पृथक अस्तित्व को सीधे नकार जाना। अपने तो नकारे जा रहे हैं, सब जन मानस के दिल दिमाग से भी भगवान के पृथक अस्तित्व को नकरवा दे रहे हैं। अपने तो नकारे रहे हैं, जनमानस के दिल दिमाग में जो भगवान था, भगवान जानने का, भगवान पाने का, भगवान समझने का, भगवान के पूजा उपासना आराधना इबादत करने का, इन सबों ने बर्बादी निकालने का। इतना कच्चा खिलाड़ी यदि भगवान होता ना, इतना अक्षम असावधान भगवान होता ना, तो ये सब तो भगवान को मिठाई दिए होते। ये सब तो भगवान को, भगवान की दुनिया से भगवान को सफाया कर दिए होते, जैसे गायत्री वाले कर रहे हैं असुर संस्कृति वाले, घोषित कर रहे हैं हम लोग देव संस्कृति वाले हैं। देव भी स्थापन वाला, देव संस्कृति वाला हो जाएगा। आप देखिए कितना घृणित इन सबों का व्यवहार है। उनका मान लीजिए तो ठीक, नहीं मानेगा तो झगड़ा भी करने लगेंगे। यदि कमजोर पाएगा तो झगड़ा कर लेंगे, कमजोर पाएगा तो झगड़ा कर लेंगे। अपनो तो भाव व्यवहार तो इनमें है ही नहीं है। असुर में कहीं अपना तो भाव व्यवहार होता है। ये सब असुर वाले हैं। सब कई अच्छे सत्संग होने लगेंगे, ये सब विघ्न बाधा डालना शुरू करेंगे। ये हरद्वारा भी उसी में चले गए, जबकि हरद्वार वाले तो बड़े चाटुकार थे। भारद्वार वाले तो बड़े चाटुकार थे। ये तो चाटुकार है ही है, कुछ है ही नहीं है। वो राजनीति की चाटुकारता करते करते, सबकी चाटुकारता करते करते, अभी चाटुकारता मिशन नाम रखना चाहिए था। निरंकारी मिशन से सब एक दूसरे की चाटुकारता करते, आज सटते जाते। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। निरंजन निराकार माने कुछ न हो, ऐसा नहीं है। निरंजन निराकार माने आत्मा हो, चेतन तेज। निरंजन निरंकार माने कुछ ना, ऐसा नहीं है। यही तो निरंजन निराकार है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो तेज है, उसका प्रचंड तेज। देखिएगा आप लोग 14 तारीख को, इस सूरज में ताप है। वैशाख जेठ के सूरज के सामने आप नहीं बैठ सकते, लेकिन इस सूरज से किसी किसी को तो सैकड़ों हजारों गुना प्रचंड तेज है, वो दिखाई देगा, लेकिन जरा सा भी ताप नहीं होगा। शीतलता होगी उसमें, शीतलता। एक बल्ब की तरफ जरा सा ताक कर देखिए ना, ताक पा रहे हैं? एक बल्ब की तरफ जरा सा ताक कर देखिए ना, देख पा रहे हैं, ताक पा रहे हैं? लेकिन इस सूरज से भी तेज होगा, और देखते ही रहने की इच्छा होगी, भाव होगा। देखते ही रहने की इच्छा भाव होगा। क्या है उसमें? रोशनी तो ये भी है, और रोशनी वो भी है। इस रोशनी की तरफ देखा नहीं जा रहा है, वो रोशनी से कितना गुना तेज है, फिर भी लगता है देखते ही रहते, लगता है देखते ही रहते। कुछ नहीं चाहिए, केवल ये रोशनी सामने पड़ी रहे। कुछ नहीं चाहिए, ये सामने पड़ी रहे। लगेगा ही नहीं कुछ कि आपको क्या नहीं मिल रहा है। उसी में शांति, शीतलता, आनंद, चिदानंद है वो। ये सब कहते हैं आत्मा ईश्वर का दर्शन नहीं होता है, अनुभव होता है। अरे ये भी नहीं सबको मालूम है कि अस्तित्व का अनुभव नहीं होता है, अस्तित्व का दर्शन होता है। अनुभव तो इसके गुणों का, लक्षणों का होगा।
अनुभव और अनुभूति शांति और आनंद की होगी। अस्तित्व के रूप का अनुभव नहीं होता है। वो तो मिलेगा तो दिखाई देगा, नहीं मिलेगा तो नहीं दिखाई देगा। अस्तित्व को तो देखना है ना, अस्तित्व के अनुभव का विषय होता है। आपको हम अनुभव करें, हम अंधा है क्या कि आपका अनुभव करें कि कोई आदमी यहाँ बैठा है कि नहीं बैठा है? ये अंधा ना अनुभव करेगा कि कोई आदमी बैठा है कि नहीं बैठा है। जब हम देखने में लगे हैं आपको, तो आपको अनुभव करना है कि देखना है? आपको देखना है। आपकी जो महत्ता होगी, गुणवत्ता होगी, जो लक्षण होंगे, उसको ना हम अनुभव करेंगे कि वो आपके अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो सब घोषित कर दिए आत्मा अनुभवशील है, अनुभव गम्य है, उसको जाना नहीं जा सकता, अगम है, उसको देखा नहीं जा सकता, अलख है, लखा नहीं जा सकता। ये सब टाइटल दे दिए सब, ये अंधेरे बहरे सब जो है अगम घोषित कर दिए सब, अलख घोषित कर दिए सब। यानी क्या अलख अगम है जी? कैसे घोषित कर दिया? महत्ता बढ़ाने के लिए। आपने जिसने लखा नहीं, अस्तित्व गुरु का धारण करना चाहता है तो घोषित कर दिया अलख है, अलख। तो कैसे देखेगा? अलख है, आगम है, आगम। तो कैसे जानेगा? जाना ही नहीं जा सकता। क्यों भाई? आगम है। अब अपने कौमी को पहचाने के लिए आगम का चादर उड़ा दिया उनको। अपनी कौमी को पहचाने के लिए अलख का चादर उड़ा दिया उनको। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से क्या है, क्यों नहीं देखेंगे? तो इस प्रकार से आप बंधुजनों को वो शक्ति जब प्रवाहित होने लगी, फिर हम भाग भाग कर आते हैं उस पर, लेकिन साइड वाला आकर घुस जाता है। हम लाइन पकड़ाना चाहते हैं, साइड वाला आकर घुस जाता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो वह जो शक्ति पुंज जो था, तेज पुंज जो था, जब प्रवाहित हुआ तो उसमें जो शक्ति थी, जो बल था, वो उस प्रवाह में पीछे छोड़ता चला गया। वो जो है हवा, ये बल कहलाया, हवा कहलाया। सब शून्य शून्य था, सब कहीं कुछ था ही नहीं, उसमें प्रवाह था और पीछे। और उसमें से ज्योति कण जो छिटक कर अलग होते गए, जब ज्योति पुंज जा पा रहा है तो बल का प्रभाव तो उसका पीछे छूटा ही छूटा, उसमें से कण छिटकता गया। तो जो कण छिटकता गया वही तो तारे हैं। कौन तारे? आकाश गंगा वाले। क्या है भाई? रास्ता है किसका? भगवान का। हाथ में किस्सा कहते लोग, भगवान जी का रास्ता है। देखो ये आकाश गंगा भगवान जी का रास्ता है, ये भगवान जी का रास्ता है। जरा विज्ञान प्रगति लाना जी, वो मोटा वाला, वो विशेषांक वाला आया क्या? वो हमारे अटैची में, हमारे वाला में है कि इसमें है? वो तो वहां होगा शायद, इसमें नहीं होगा। रहने दो, वो इसमें नहीं होगा। कल दोपहर में वो वहां होगा। दो चार किताबें जो विशेष महत्व की हैं उसको हम अपने रिजर्व कोटा में रखे। कल दोपहर में उसको लाएंगे और दिखलाएंगे कि देखिए किस तरह से प्रवाह पुंज जो है वो तेज पुंज, ये सब भी जो है नक्शा उसी का लेंगे, बनाएंगे। ये सब जो नक्शा लिए हैं आकाश गंगाओं का, तो देखिएगा कि वो प्रकाश पुंज प्रवाह में ही जा रहा है कि नहीं, और उसी के जो ज्योति कण छिटकते जा रहे हैं, तो एक रास्ता नुमा वो तारे बनते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये ब्रह्मांड जब उत्पन्न हुआ था ना, कितना सूक्ष्म कण था ज्योति का, कितना सूक्ष्म कण था ज्योति का। गौर कीजिएगा, जब इस ब्रह्मांड की उम्र प्रारंभ में 1 मिनट का अरब 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 अरबों हिस्से बराबर था, उम्र इसका 4 बार बोलिएगा अरब 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 अरबों हिस्से। 1 मिनट का अरब
अरब अरब अरबों हिस्से बराबर था उम्र, सुपर कंप्यूटर भी नहीं पकड़ पाएगा। गणित पकड़ेगा, गणित गणित पकड़ेगा, गणित। जब इसका उम्र यह था तब ये ब्रह्मांड जो आज इतना विशालकाय देख रहे हैं, इसका आकार कितना बड़ा था? 1 सेंटीमीटर का 10 लाख अरब 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 अरबवा हिस्सा बराबर। 4 बार अरब में 10 लाख और आगे जोड़ दीजिए। 1 सेंटीमीटर का 10 लाख अरब, 10 लाख अरब 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 अरबों हिस्से बराबर। इतना सूक्ष्म ज्योतिष कण, इतना सूक्ष्म ज्योति कण जो था वह आज इतना विशालकाय रूप ब्रह्मांड बना है। प्रारंभ में एक सूक्ष्म ज्योतिष कण था, ये वैज्ञानिक रिपोर्ट बता रहे हैं। कल दोपहर में हम इसको आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रमाण जो है दिखलाएंगे। यानी सोचिए कितना सूक्ष्म कण था, आज कितना विशालकाय है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। यानी 1 सेकंड में इस प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में इस प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर। तो 1 मिनट में, 1 घंटा में, 1 दिन में, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में यह प्रकाश कितना दूर जाएगा? जब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 1 वर्ष में। हो कलयुग की रात गयो, सतयुग शुरुआत भयो। हो कलयुग की रात गयो, सतयुग शुरुआत भयो। भक्तों के भाग्य अब जागे ही जागे। कलयुग की रात गयो, सतयुग शुरुआत भयो। भक्तों के भाग्य अब जागे ही जागे। सोहन कोई ज्ञान नहीं, ढोंगी भगवान नहीं। पापियों के संग पाप जागे ही जागे रे भाई, पापियों के संग पाप जागे ही जागे। सोहम कोई ज्ञान नहीं, ढोंगी भगवान नहीं। पापियों के संग पाप जागे ही जागे रे भाई, पापियों के संग पाप जागे ही जागे। कहता हूँ मान लो, सत्य को जान लो। श्री सदानंद प्रभु जी से गीता वाला ज्ञान लो। कहता हूँ मान लो, सत्य को जान लो। श्री सदानंद प्रभु जी से गीता वाला जान लो। कण कण में भगवान नहीं, घट घट में भगवान नहीं। सदानंद प्रभु जी से जानो रे देखो रे भाई, सदानंद प्रभु जी से जानो रे देखो। कण में भगवान नहीं, घट घट में भगवान नहीं। सदानंद प्रभु जी से जानो रे देखो रे भाई, सदानंद प्रभु जी से जानो रे देखो। हो अब भी अगर नहीं जानेगा, अब भी अगर नहीं देखेगा, तो पीछे पछताएगा। सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। अब भी अगर नहीं जानेगा, अब भी अगर नहीं देखेगा, तो पीछे पछताएगा। सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं